कैसे लिखा जाता है? 8वीं कक्षा और 7वीं कक्षा के छात्रों को दिखाइए। ये बेटा सर ने आपके लिए क्या लिखा है? पाइनएप्पल। ये ठीक है? एकदम ठीक है, क्योंकि बच्चों ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया है। सर सही है पाइनएप्पल? सर के हिसाब से ये पाइनएप्पल सही है, लेकिन हमारे हिसाब से ये पाइनएप्पल गलत है। अब देख, अब है तो नहीं तो बालक मास्टर। बालक तो ना, जब तो बीड़ी पी रहे हो आप। भाई देख, आदत है तो मोर बीड़ी तो पीऊंगा। ये है, सर ने पर्पल लिखा है बेटा, सही है ये? बताइए सर, सही है? सही है बेटा, लेकिन ये गलत है। पर्पल ऐसा कोई भी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कोई भी वीडियो ना बनाए जिससे कि गांव में भी बेइज्जती हो, गांव की भी। लेकिन ये तो आता होगा ना, संडे मंडे ट्यूसडे, ये तो आता है ना आपको पैरेट। ये तो पहले तो इस्लाम पढ़ा होगा आपने। हाँ मैंने खूब पढ़ा है, लेकिन हाँ। अब नहीं कर अब नहीं कर सकते, काहे? घबरा, हमें डर लग रहा है आपको? बताइए बेटा, कोशिश करिए। मोदी जी, भारत के शिक्षा मंत्री। चलिए कोई नहीं, मैडम बताइए आपको, ठीक है ना? भूलना नहीं, मैडम बता दीजिए। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? कौन है? कंवरपाल गुर्जर। गलती तो नहीं है, देख लीजिए। पढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। ये बात आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सिद्ध होने वाली है। दरअसल फिलहाल मैं मौजूद हूँ पलवल जिले के गांव मलोखड़ा में, और मलोखड़ा गांव का जो सरकारी स्कूल है, एक तो प्राइमरी ऊपर से मिडिल, दोनों स्कूलों के हालात क्या हैं, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, उसकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। ये जो सरकारी स्कूल है, इसकी चार दीवारी नहीं है, ना ही इसमें कोई मेन गेट है। ये रास्ता है जो कि शायद फिरनी रास्ते से गांव की ओर निकलता होगा, और ये मुख्य रास्ता है। इसके अलावा इस पूरे स्कूल में पानी भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। गांव के लोगों ने आज हमें फोन किया और हमें बुलाया और बताया कि हमारे गांव के हालात बद से बदतर हैं, और इसी बात की रिपोर्ट जानने के लिए आज हम मलोखड़ा गांव के सरकारी स्कूल में आ पहुंचे हैं। यहाँ देखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, यहाँ पर शिक्षक बच्चों को पढ़ा कैसे रहे हैं। ये अपने आप में वो बड़े सवाल हैं जो हर स्कूल में देखने चाहिए। मलोखड़ा गांव का जो मिडिल स्कूल है, उसकी 7वीं 8वीं कक्षा में फिलहाल मौजूद है। 7वीं 8वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। इसके अलावा हमारे साथ टीचर्स हैं जो कि अभी करीब 10 बजे का वक्त हो रहा होगा, और ये अटेंडेंस लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों से हम पूछेंगे, क्योंकि 7वीं 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और सवाल ये है कि आखिरकार सरकारी स्कूल के बच्चे कितने पढ़ाई कर रहे हैं, और जो हमारा भविष्य है वो कितना आगे बढ़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। कितने बच्चे आप पास 7वीं 8वीं में? सर मेरे पास बच्चे लगभग 7th क्लास में है 62 बच्चे। 7वीं क्लास में 62 बच्चे हैं। 8वीं क्लास में सर हमारे पास है 82 बच्चे। 8वीं क्लास में 82 बच्चे हैं। दिलशान, कौन सी कक्षा में हूँ? 8वीं कक्षा में। बहुत अच्छा, ये लीजिए। क्या कुछ आता है ये बताइए? सब कुछ आता है? अच्छा, यहाँ पर पाइन एप्पल किस तरह लिखिए आप? पाइन एप्पल कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में पाइन एप्पल लिखेंगे। 8वीं कक्षा का छात्र है दिलशान, और वो पाइन एप्पल कैसे लिखेगा ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाइन एप्पल पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन 8वीं कक्षा का छात्र पाइन एप्पल की स्पेलिंग कैसे लिखता है ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। लिखिए बेटा। ये क्या बेटा? पाइन एप्पल। ये 8वीं कक्षा के छात्र ने पाइन एप्पल लिखा है। 8वीं कक्षा के छात्र ने पाइन एप्पल लिखा है। बेटा सही है ये? कौन बताएगा सही है गलत है? बताइए बेटा, बताइए किसी को? किसी को नहीं पता? चलिए, ये 8वीं कक्षा के छात्र हैं जिनमें से किसी को नहीं पता कि पाइनएप्पल कैसे लिखा जाता है। सर इनको बताइए। सर बता दीजिए। कोई बात नहीं, इसको बता दीजिए आपको पाइनएप्पल कैसे लिखते हैं। सर बता रहे हैं, आगे से भूलना नहीं है, ठीक है ना? पाइनएप्पल कैसे लिखते हैं? पाइनएप्पल सर लिख रहे हैं कि पाइनएप्पल कैसे लिखा जाता है।
8वीं कक्षा और 7वीं कक्षा के छात्रों को दिखाइए। ये बेटा सर ने आपके लिए क्या लिखा है? पाइनएप्पल। ये ठीक है? एकदम ठीक है, क्योंकि बच्चों ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया है। सर सही है पाइनएप्पल? सर के हिसाब से ये पाइनएप्पल सही है, लेकिन हमारे हिसाब से ये पाइनएप्पल गलत है। पाइनएप्पल की स्पेलिंग हम आपको बताते हैं, भूलना नहीं बेटा, ठीक है ना? ये है पाइनएप्पल। अब बताइए सर, ये ठीक है या फिर ये गलत? ये ठीक है, बताइए। पाइनएप्पल ये सही होगा। अभी विश्वास नहीं आपको? ये सही है ना? मिस्टेक हो गई। ये सर ने पाइनएप्पल गलत लिखा है बेटा, आगे से ध्यान रखना, ठीक है ना? ऐसा नहीं, पाइनएप्पल ऐसे लिखा जाएगा। इधर आ जाइए बेटा, 7वीं कक्षा के छात्र में से आओ बेटा, यहाँ आओ बेटा, कोई भी आए, कोई भी आओ बेटी, आप इधर आ जाओ, आओ बेटा इधर आ जाइए। क्या नाम बेटा? सितारा। बहुत अच्छा नाम है, इसके लिए ताली बजाओ एक बार सारे बच्चे। सितारा बेटी कौन सी क्लास में बताओ? 7th में। क्या पूछा आता है? ऐसा पूछा आता है? आता है तो यहाँ पे आप पर्पल लिखिए बेटा। पर्पल कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में लिखिए पर्पल, है ना? क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में पढ़ाई जाती हैं, और यहाँ पर 7वीं क्लास की जो छात्रा है सितारा, वो पर्पल लिख रही है कि पर्पल कैसे लिखते हैं। देखो बेटा कैसे लिखते हैं पर्पल, लिखो बेटा पर्पल कैसे लिखते हैं। 7वीं कक्षा की छात्रा पर्पल लिखने की कोशिश कर रही है। लिखिए बेटा पर्पल, लिखिए। नहीं आता है पर्पल, नहीं आता लिखना? चलिए, सितारा 7वीं कक्षा की छात्रा हैं, उनसे पर्पल नहीं लिखा जा रहा है। सर इनको बताएंगे पर्पल लिख करके। सर बता दीजिए एक बार पर्पल कैसे लिखते हैं। राजकुमार सर हैं, ये पर्पल लिख के बताएंगे कि पर्पल कैसे लिखा जाता है। लिखिए सर, दिखाइए। ये है, सर ने पर्पल लिखा है बेटा, सही है ये? बताइए सर, सही है? सही है बेटा, लेकिन ये गलत है। पर्पल कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं। पर्पल की स्पेलिंग है PURPLE। क्या है ये? ऐसे लिखना है। अब सर बताइए, ये सही है या फिर ये सही है? बताइए। वो भी सही है, उसमें क्या? वो भी सही है। ये बताइए। पर्पल सर ये भी कर सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, अपनी तरफ से ऐसे लिख देंगे। चलो आप कह रहे नहीं, ये सही है या फिर ये सही है? चलो आपका सही है, हमारा सही है। चलिए, ये है पर्पल बेटा, आगे से गलती नहीं करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है ना? पर्पल, पाइनएप्पल ऐसे लिखना है, गलती नहीं करनी है। तो ये है 7वीं 8वीं कक्षा के छात्र, इनसे हमने वो सारी चीजें पूछी जो पहली, दूसरी क्लास में पढ़ाई जाती हैं। अब बारी आ गई है 6ठी कक्षा के छात्रों की, और इनसे जानेंगे कि यहाँ जो मिडिल स्कूल की 6ठी कक्षा के छात्र और छात्राएं हैं, इनकी पढ़ाई कैसी हो रही है। हमारे साथ मैडम हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रही थी, और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। मैडम कितने बच्चे हैं आपके पास? 120 बच्चे हैं छठी क्लास। 120। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश में बता रही कि 120 बच्चे हैं। मैडम इनसे पूछ ले कुछ, आप पूछो। इजाजत है? बिल्कुल पूछो। चलिए, कमलेश मैडम बता रही हैं किसी भी बच्चे से कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छे से हुई है बच्चों की। नसीमा, बहुत अच्छा नाम है। सारे बच्चे इसके लिए एक बार ताली बजाओ। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 6ठी में। सब कुछ आता है? हैं? गिनती आती हैं? ABCD आती हैं? लिखवा लो कुछ भी। ये लीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? फ्लाइट लिखिए। फ्लाइट लिखिए बेटा, फ्लाइट कैसे लिखते हैं? देखिए, ये वो सारी चीजें हैं जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में पढ़ाई जाती हैं। लिखिए बेटी फ्लाइट, इंग्लिश में लिखिए। लिखिए बेटा इंग्लिश में फ्लाइट। गुड। ये 6ठी कक्षा की छात्रा है जिनसे हम फ्लाइट लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखिए बेटा फ्लाइट, लिखिए। 6ठी कक्षा की छात्र फ्लाइट कैसे लिख रही है वो देखना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
और ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लिख दिया बेटा फ्लाइट? लिख दिया? लिख रहे हो? लिखो लिखो, कोशिश करो। फ्लाइट कैसे लिखते हैं? लिखिए बेटा। आ जाइए मैडम, आ जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? आ जाइए आ जाइए, अभी मत जाइए। ठीक, आ जाइए। हो गया? दिखाइए। ये नसीमा ने 6ठी कक्षा की जो छात्र है उन्होंने फ्लाइट लिखा है। बेटा सही है ये? गलत है? कितने बच्चे ये बता रहे हैं गलत है ये? हाथ उठाओ। और सही वाले? सही वाले इधर आ जाओ बेटा, तुम ही आओ, इधर आओ, आओ इधर। क्या नाम है बेटा? समा। चलिए, इनका भी बहुत अच्छा नाम है। बेटा सही करो, फ्लाइट कैसे लिखते हैं? ये समा ने 6ठी कक्षा की छात्र ने फ्लाइट लिखा है। बेटा सही है ये? सही है? एकदम सही है। चलिए, लेकिन ये गलत है। मैडम बताइए फ्लाइट कैसे लिखा जाता है? आइए मैडम, इसी तरह से ठीक करिए। भूलना नहीं है बेटा आगे से, ठीक है ना? आ जाइए, देखिए मैडम। क्या देखो जी? फ्लाइट, फ्लाइट है ना, इनको ठीक करो, बताओ फ्लाइट कैसे लिखा जाता है? ऊपर लिख दीजिए। 6ठी कक्षा के छात्रों को मैडम फ्लाइट लिखना सिखा रही हैं कि फ्लाइट कैसे लिखा जाता है। लिखिए मैडम। गुड गुड, वेरी गुड। ये क्या है बेटा? फ्लाइट। ये ठीक लिखा है ना मैडम ने? ठीक लिखा है मैडम? ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। आपके हिसाब से ठीक। इधर आ जाइए, आप पीछे मत जाइए। लेकिन हमारे हिसाब से ये गलत है। गलत है। कैसे लिखेंगे? फ्लाइट ऐसे लिखते हैं, हम आपको बताते हैं। FLIGHT। अब बताइए ये सही है कि ये सही है? ये सही है ना? लेकिन आपका गलत है, फ्लाइट। चलिए, ये 6ठी कक्षा बेटा आगे से ऐसे लिखना है, ठीक है ना? ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? हारिस, बहुत अच्छा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठी क्लास में। चलिए हारिस, यहाँ पे ट्यूजडे लिखिए आप। ट्यूजडे कैसे लिखते हैं? ट्यूजडे लिखिए। आते हैं ना? संडे मंडे आते हैं ना? मंगलवार। आते हैं। संडे कैसे लिखते हैं? मंडे कैसे लिखते हैं? ऐसे यहाँ पे ट्यूजडे लिखिए। ट्यूजडे लिखिए। देखिए हारिस है जो कि 6ठी कक्षा का छात्र है और हम इनसे ट्यूजडे लिखवा रहे हैं कि ट्यूजडे कैसे लिखते हैं। लिखिए बेटा हारिस, ट्यूजडे। देखिए ट्यूजडे कैसे लिखते हैं बेटा? ट्यूजडे कोशिश करिए। गुड गुड गुड। हमारे टीचर भेजूंगी मैं, इंग्लिश वाले भेजूंगी। देखिए बेटा, देखिए। हाँ, देखिए 6ठी कक्षा का छात्र ट्यूजडे कैसे लिख रहा है वो हम इस बच्चे से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में पढ़ाई जाती हैं। बहुत अच्छा बेटा, कोशिश कर रहे हैं। हारिस 6ठी कक्षा का जो छात्र है वो ट्यूजडे लिख के दिखाएगा। देखिए बेटा, देखिए बेटा ट्यूजडे कैसे लिखते हैं? नहीं लिखा जा रहा है? नहीं लिखा जा रहा है? नहीं आता? आता कि नहीं आता ये बताइए? आवे तो लिखिए कैसे आता है। देखो बेटा, कोशिश करो। ट्यूजडे कैसे लिखते हैं? लिखिए बेटा। कोशिश करो। गुड, वेरी गुड है। ये आपने ट्यूजडे लिखा है। ये हारिस ने जो कि 6ठी कक्षा का छात्र है उसने ट्यूजडे लिखा है। बेटा सही है ये? गलत है? अभी से कौन सही कर? अच्छा वहां देख करके कर रहे हो? ठीक, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। यहाँ ऐसा करो, देख कर आगे ना ट्यूजडे तो देख लिया ना? क्या नाम है बताओ? तबस्सुम। यहाँ पे तुम क्या लिखना है तुम्हें? यहाँ पे पैरट लिखो। पैरट कैसे लिखते हैं? पैरट। कोई किताब नहीं देखेगा आप, ठीक है ना? ये 6ठी कक्षा की छात्रा है तबस्सुम, ये पैरट लिख रही है। पैरट कैसे लिखते हैं? गुड। ये क्या है बेटा? ये सही है? पैरट सही है? एकदम सही। लेकिन ये बेटा गलत है। मैडम सही कर देंगे? आ जाइए। पीटीआई नहीं पीटीआई है, लेकिन ये तो आता होगा ना? संडे मंडे ट्यूसडे, ये तो आता है ना आपको? पैरट ये तो पहले दूसरी क्लास में पढ़ा होगा आपने। हाँ मैंने खूब पढ़ा है, लेकिन हाँ। अब नहीं कर सकते।
अब नहीं कर सकते, काहे? घबरा, हमसे डर लग रहा है आपको? तो फिर इंग्लिश वाले हमसे डर तो नहीं लग रहा है आपको? मुझसे डर लग रहा है? पता नहीं, देखो मैं काम अच्छा, काम करिए। चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि डर की वजह से कोई और बीमारी इनको घर कर जाए, इसलिए हम इनसे कुछ नहीं पूछेंगे। अब फिलहाल मैं मौजूद हूँ प्राइमरी के 5th क्लास में, और 5th क्लास में जो बच्चे हैं वो बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं जो मैडम है वो बच्चों की अटेंडेंस लेती हुई हमें इस क्लास में नजर आई। बेटा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप आइए, आ जाइए, गुड। आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है बेटा? सहरीना। इधर बताइए, इधर। इनका नाम सहरीना है। कौन सी क्लास में हो? 5वीं में। पढ़ाई अच्छे से होती है? मैडम अच्छे से पढ़ाती हैं? मारती तो नहीं है? नहीं मारती। चलिए, ये पूछ लूँ कुछ भी आपसे? पहली दूसरी क्लास का पूछूंगा, ठीक है ना? 3rd क्लास का, 4th क्लास का। अच्छा, आप फ्यूचर देखिए, फ्यूचर कैसे लिखते हैं? देखिए बेटा, देखिए देखिए 5वीं क्लास की जो बच्ची है वो फ्यूचर लिख रही है। लिखो बेटा, फ्यूचर। फ्यूचर कैसे लिखते हैं? हाँ, अजय मुल्ला जी अच्छा। आजा। लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। आप यहाँ 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 कंसंट्रेट करो। हाँ, लिखो बेटा। देखिए 5वीं ऐसे नहीं आता। इंग्लिश में लिखो ना एक बार, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? नहीं आता है तो यहाँ भविष्य लिखो, हिंदी में इसका भविष्य, फ्यूचर का भविष्य होता है। भविष्य लिखो बेटा भविष्य हिंदी में। भविष्य आपके पास वो नहीं है क्या डस्टर? आओ बेटा, हाँ लिखो लिखो, भविष्य लिखो। यहाँ पे कैसे लिखते हैं? देखिए, हम लोगों ने बच्ची से पहले फ्यूचर लिखवाने के लिए बोला, लेकिन फ्यूचर वो नहीं लिख पा रही हैं, तो उसका हिंदी हमने पूछा है भविष्य कैसे लिखा जाता है। देखिए बेटा, भविष्य नहीं आता है बेटा। कौन लिखेगा इंग्लिश में फ्यूचर? लिखेगा बेटा कोई फ्यूचर? अच्छा, देख तो नहीं रहे हैं, किताबों में देख रहे हो कभी? कोई नहीं लिखेगा। चलिए मैडम लिख बताएंगे। मैडम बता दीजिए, भूलना नहीं है, आगे से पूछूंगा तो फिर भूलना नहीं है, ठीक है ना? फिर पिटाई लगेगी। फ्यूचर कैसे लिखते हैं? FU, बोलो सारे। FU TURE, फ्यूचर। फ्यूचर दिखाइए। फ्यूचर में भविष्य होता है बेटा। ठीक है, अब अपने मैम के लिए सारे बच्चे इधर जोरदार ताली बजाओ एक बार। चलिए बेटा, यहाँ आओ पीछे से। आओ आओ आओ, इधर आओ। क्या नाम है बेटा? फरजाना। कौन सी क्लास में हो? 5वीं कक्षा की छात्र हो। देखिए, फरजाना है, 5वीं कक्षा की छात्र है। इनसे कुछ जीके के सवाल पूछते हैं, है ना? बेटी ये बताइए, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? पता है? पता है? नहीं पता? भारत का शिक्षा मंत्री कौन बताएगा? पता है किसी को? बताइए बेटा, कोशिश करिए। मोदी जी, भारत के शिक्षा मंत्री। चलिए कोई नहीं, मैडम बताइए आपको, ठीक है ना? भूलना नहीं, मैडम बता दीजिए। कंवरपाल गुर्जर। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? कौन है? कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा। नहीं, भारत की बताइए। भारत के शिक्षा मंत्री नहीं पता? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? भूलना नहीं बेटा, ठीक है ना? मलोबड़ा गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसकी 4th क्लास में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं, और 4th क्लास के बच्चे दरी बिछा करके पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं जो शिक्षक हैं वो बच्चों की पढ़ाई करवा रही है। मैडम क्या नाम है आपका? दयावती। दयावती। हाँ जी। कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हैं आप? कक्षा 4th क्लास है मेरी। हाँ, कितने बच्चे हैं? मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं। 60 बच्चे। 2 दयावती सेक्शन। हाँ जी, 2 सेक्शन है। चलिए दयावती जी को एडजस्टमेंट में मेरे, हाँ जी बिल्कुल, पूछिए बच्चों से। चलिए बेटा, यहाँ जाइए पीछे से। बुरखा वाले बेटा इधर आइए। आ जाइए, आ जाइए। यहाँ 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 आ जाइए बेटा, आ जाइए। अब आप जाइए, रेंडमली किसी भी। आओ बेटा, बुरखा वाला नहीं खड़ा होगा, लाल चुन्नी वाली बेटी खड़ी होगी। आओ, जल्दी खड़े हो। इसके लिए सारे बच्चे ताली बजाओ पहले, तब खड़ी होगी। आओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो। आ जाओ बेटा,
आओ आ जाओ आओ बेटा। नहीं आएगा। एक मिनट मैडम आप जाइए बेटा। आइए बेटा तुम खड़े हो बेटा, खड़े हो। भाई जिसको खड़ा कर खड़ी हो जाओ। खड़े हो जाओ, मारूंगा नहीं मैं कुछ नहीं मारूंगा। इधर आ जाइए। आप यार जो कुछ बोल रहे हैं डरो मत। क्या नाम है बेटा? आफिया। जोर से बोलो। कौन सी कक्षा में बेटा? इस बच्चे के लिए सारे बच्चे ताली बजाओ एक बार। आफिया अच्छी बच्ची है तो तुरंत खड़ी होकर आ गई है ना। हाँ क्या क्या आता है बेटा? ABCD आते हैं? हाँ ABCD आते हैं। चलिए टेस्ट है बेटा। हाँ जी। एक मिनट बेटा तो क्या है? हाँ। आपकी मेहनत जाया जाएगी। कोई बात दोबारा नहीं। अपना मैं डस्टर दीजिए। नहीं कुछ भी। ले लो इसे कोई बात ले लो। अरे Hanky आपकी? हाँ नहीं हैंकी नहीं है बच्चों के लिए। चलिए ये चौथी कक्षा के छात्र हैं और चौथी कक्षा की छात्र में आफिया नाम की बच्ची हमारे पास आई है। इनसे हम पूछेंगे। अच्छा मैडम इंग्लिश पढ़ा रही है A to Z, छोटी बड़ी ABCD बच्चों को पढ़ाई जा रही है ना बेटा? मैडम अच्छा पढ़ाती है नहीं पढ़ाती बताइए? खराब पढ़ाती है ना? अच्छी पढ़ाती है, मारती तो नहीं है? चलिए आ जाइए। बेटा फिर आप भी देखने अच्छी नहीं। मैडम आ जाओ बेटा आ जाओ। जैसे भी तुम्हें ABCD आती है लिखो ABCD। ABCD आती है और क्या क्या आता है? NR भी आते हैं। चलो यहाँ पे तुम R लिखो। R जैसे लिखते हैं। लिखो बेटा R। चलिए ये क्या लिखा बेटा? R। ठीक है बेटा ये? ठीक है। इस बेटे के लिए सारे ताली बजाओ दोबारा से। जाओ आप बैठ जाइए बेटा। यहाँ जा बेटा इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जैसे समझो तो पहली में आए। क्या नाम है? जाबिर। बहुत अच्छा नाम है, इसके लिए ताली बजाओ एक बार सारे बच्चे। क्या क्या आता है? संडे मंडे आते हैं? कलर्स के नाम आते हैं? कलर्स के नाम आते हैं? रंगों के नाम? सब्जियों के नाम आते हैं? फलों के नाम आते हैं? हिंदी में बताओ, इंग्लिश की जरूरी नहीं। इंग्लिश में जरूरी नहीं, सब्जी में नाम हिंदी में बताओ। आते इंग्लिश के नहीं, जो आते बता। ABCD भी आती हैं, गिनती आती हैं। कितनी आती है गिनती? 50 तक आती है। इधर दिखाइए। अच्छा ये बताइए कि ये कितना है? बताइए बताइए। अरे गिन रहे हो? नहीं पता? नहीं पता? चलिए ये चौथी कक्षा का छात्र है, जिन्हें नहीं पता। ये है कितना? 49। अब तो नहीं भूलोगे? चलिए चलिए बेटा बैठ जाइए। बैठ जाओ। यहाँ आओ बेटा, इधर आओ इधर आओ। भाई जरूरी नहीं इंग्लिश में जो आ रहा है, हिंदी क्या में नाम हिंदी में बेटा? बता दो। हैं? अंजुम। जोर से बोलो। चलिए बहुत अच्छा नाम है। क्या क्या आता है? गिनती कितने तक आती है? अरे तुम संडे डरो मंडे मत। आते हैं। संडे मंडे 100 तक आते गिनती नहीं हैं। आती तुझे? आती है नहीं आती? आती है। संडे मंडे 100 आते तक हैं। कोई बात नहीं, यूं मत कह कि वो कुछ पूछ ले। 100 तक आ रही तो बता दे। चलिए वर कहती 50 तक गिनती कहीं मोई लो पूछ ले बेटा। 100 तक मेरी रह जाए। 100 तक आ यहाँ तो सैटरडे आवे। लिखो, सैटरडे लिखो। ये लिखते हैं। देखो बेटा, देखिए चौथी कक्षा का छात्र है अंजुम, और इनको संडे मंडे आते हैं तो हम इनसे सैटरडे लिखवा रहे हैं। देखिए बेटा सैटरडे कैसे लिखते हैं? देखो बेटा संडे लिख दे, चल संडे तो सैटरडे नहीं आता है। ना इसके लिख दे। चलिए देखिए बेटा देखिए। चलिए देखो कम से कम हमने संडे को आता आपने है। ध्यान रखा, कोरोना आ गया 2 साल से आए पहले बच्चे। इस बच्चे के ताली बजाओ सारे बच्चे। आगे से बोलना नहीं, सैटरडे ठीक है? मैडम बताइए। हाँ। देखो मैडम सैटरडे। तो भयानक लिखते हैं आप, इतना भयानक। ये क्या है? डी है कि ए है? ए क्या है? ए क्या है बेटा? ऐसे लिखते हैं सैटरडे, ठीक है ना? बोलना नहीं किसी को भी। ठीक है। अपनी मैडम के लिए भी ताली बजा दो एक बार सारे बच्चे, है ना? तो अब हमारे साथ मलोखड़ा गांव की युवा टीम है, यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार समस्या क्या कुछ बनी हुई थी मलोखड़ा गांव के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में। हालांकि टीचर्स किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हमने आपको दिखाया,
लेकिन गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यही वो गांव के लोग थे जो बार बार हमें फोन करके इस बात के बारे में कह रहे थे कि एक बार आइए और हमारे गांव के हालात दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ नाम है जी मेरा। जी आरिफ जी, क्या कुछ समस्या है गाँव में? इसमें समस्या ये है जी, जो पढ़ाई है वो आपने देख ही चुके हो। बाकी मैं एसएमसी मेंबर भी हूँ स्कूल में। 2 साल हो गए, आज तक कोई एसएमसी की मीटिंग नहीं हुई है। जी कोई समस्या हो तो सामने आए, उसका समाधान किया जाए। बार बार टीचर्स से, हम हेडमास्टर जी से कहते हैं कि भाई एसएमसी की मीटिंग बुलाओ, वो बुलाते नहीं है। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, बाउंड्री वॉल नहीं है, और एक मिड डे मील, दोनों में मिडिल और प्राइमरी में खाली खिचड़ी बनती है साल टू साल। एक बार हल्दी डाल के पीला कलर कर दिया जाता है उसका, एक बार सफ़ेद कर दिया जाता है। जो मेनू चार्ट के हिसाब से उसके हमने कई बार बीओ साहब को भी बुलाया, उनको भी बोला एक सर ये मिड डे मील नहीं बनाते हैं, तो बीओ अधिकारियों के सामने बोल देते हैं कि सर आगे से नहीं होगा। फिर इनका वही रूटीन जो पहले से चला आ रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, कोई गांव वाला क्या कह रहा है, अधिकारी क्या कह रहा है। तो इसी के लिए हमने आपको बुलाया है। नियमों को ताक पे रखकर के इसको चलाया जा रहा है। बिल्कुल जी। जी क्या नाम है? मेरा मोहम्मद आज़ाद है सर। मोहम्मद आज़ाद जी। जी मैं बताऊंगा शुरू से कि हमारे गांव के स्कूल में समथिंग लगभग 5 साल से आज तक स्कूल लगने की कोई घंटी नहीं बजाई इन्होंने। ना कोई पीरियड की कोई घंटी बजी है, स्कूल लगने की नहीं बजी तो पीरियड की तो बाद की बात है। ना कोई छुट्टी के लिए स्कूल लगाते ही नहीं, कभी कोई प्रेयर नहीं कराते, कभी कोई राष्ट्रगीत नहीं गवाते। और पीटी टीचर होने के बावजूद भी हमारे बच्चों को ना कोई एक्सरसाइज कराया जाता है, ना कोई डिसिप्लिन सिखाया जाता है। कभी आओ कभी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। और बार बार हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की है, और बीओ साहब भी बुलाए थे, सीआरसी का हेड भी बुलाया था हमने यहाँ पे, और भी 2-4 बार कई शिक्षा के अधिकारी बुलाया जो, और इन्होंने आज तक हमारी कोई नहीं सुनी। इन्होंने कहा था कि भाई हाँ हम ठीक है, आज पीछे घंटी भी बजाएंगे, क्लास लेंगे, पीरियड लेंगे, पढ़ाएंगे। उर्दू टीचर की हमने सर कई बार रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास 350 बच्चे हैं मिडिल में, तो आप इनको डिवाइड कर लो, कुछ संस्कृत टीचर को दे दो, कुछ उर्दू टीचर में डाल दो। तो टीचर मना कर देता, उर्दू कोई ज़रूरत ना है, हमारे पास संस्कृत टीचर है, यही बहुत ही पढ़ाएंगे हम। और जब कुछ ज़्यादा कोई बीओ साहब से कहते हाँ ठीक है। रही सर मिड डे मील की बात, 5 साल 10 साल से यही एक मेन्यू चार्ट इनके पास कोई नहीं है। बस खिचड़ी बना दी, वो भी बनाई तो बनाई, ना तो ना भी बनाई। चलिए जी, क्या नाम है? मोहम्मद उमर जी। अच्छा ये बताइए कि जितनी भी शिकायतें हैं आप लोग इन शिकायत को लेकर के कुछ अधिकारी उसके मिले? हाँ कई पे मिले हैं जी, यहाँ पे बुलाए पर वो आते हैं यहाँ पे मास्टर धमकाते हैं, पर ये सुनते नहीं किसी के। ये कहते हैं हमारा आपकी पावर बहुत ऊपर तक है, तो हमसे मिसबिहेव करते हैं। 15 करते हैं? बिल्कुल जी। 15 अगस्त को आए थे हम कहे गुरु जी आपने गाँव की क्यों नहीं बुलाई, एसएमसी कमेटी क्यों नहीं बुलाई। एक हमारी टीम बनाई हुई है MUG मेवात वॉलंटियर ग्रुप के नाम से, जिसका मैं प्रधान भी। तो उसने बोला भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी क्यों तुम बुलाओ, तुम्हें नहीं तुम्हें हक सरपंच हो, नहीं तुम्हें हक वकील नहीं चलता, हम किसी को नहीं बुलाते। तो बोलो कि गांव के लोग हैं, हम लोग बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं यार, हम लोग नहीं आएंगे कौन आएगा? बोलते हैं तो उन्होंने कहा ये हमारी मर्जी है, हमारे ऊपर से पकड़ा, हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम तो उसने तो वीडियो भेजी उसके हम पे, उसने बोला था हम 15 अगस्त में नहीं बनाते। आप क्या बोल रहे हैं? चलिए मन मर्जी चल रही है। जी भाई साहब क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम जी, क्या चाहते हैं आप लोग? जी सबसे पहले तो यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्कूल की 4 दीवारी चारों तरफ से बैरिकेड होना चाहिए। हमारे टीचर्स बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे इधर से उधर निकल जाते हैं स्कूल से, और मिड डे मील की भी बड़ी समस्या है। और जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल में मैथ्स के टीचर्स नहीं है, साइंस का टीचर्स नहीं है, इंग्लिश का टीचर्स नहीं है, इनकी भी बड़ी समस्या है। और हमारी जो मांग है, ये मांग है कि यहाँ एक उर्दू का टीचर भी हमें अवेलेबल कराया जाए। चलिए, गांव के लोग हैं और ये गांव के सभी जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं, क्योंकि ये लोग हमसे पहले यहाँ पर मौजूद थे। जी क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ जी, क्या मांग है? मांग ये है जी, हमारे बच्चे तो लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है ऑलरेडी, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुए हैं। वो सामने है लैट्रिन बाथरूम, उधर भी है प्राइमरी का। पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। बच्चों के लिए ना तो पानी है पीने का, बच्चे कई बार निकल जाते हैं। यहाँ बराबर में एक कुंडा भी है, बहुत बड़ा जोड़ है, इसमें काफ़ी ऊपर तक पानी उफान पर रहता है। बच्चे यहाँ गिरने का भी समस्या होती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इनकी हमने बार बार टीचरों से बोला है, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनते, हमारे साथ बदतमीजी से पेश हो आते हैं।
आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द पूरी हो। चलिए, ये गांव के लोगों की समस्या थी जो हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है और शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। इसके अलावा गांव के लोगों ने जो मांगे रखी हैं, क्या वो मांग मानी जाएंगी, क्या उनका कुछ समाधान निकल पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, पलवल, मलोखड़ा। रोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई। Actually, I am trying to my best to improve every aspect of the school, whether cultural activities as well as educational activities. लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि ना तो यहाँ एजुकेशन एक्टिविटी होती है, ना यहाँ कल्चरल एक्टिविटी होती है। Due to lack of teachers, there is no teachers. Science vacancy vacant, math is vacant, English is vacant, drawing is vacant, Hindi is vacant. So main problem is employee. मेन प्रॉब्लम आप एम्प्लॉय बता रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए जो आपके पास टीचर्स हैं उनको पाइनएप्पल लिखना नहीं आ रहा है, उनको पर्पल लिखना नहीं आ रहा है। Actually, the student which they should learn at the primary stage, even though they don't know yet. But I have two teachers and they are trying to their best to improve the students. सर इम्प्रूव कैसे करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे, आप ये बताइए। Let me speak now. To raise their standard of education. That's all. मतलब आपका स्कूल बेस्ट है, आप ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने जो कमी है वो भी तो बता दी भाई साहब। नहीं, आपने ये चीज़ बता दी कि हमारे पास वैकेंट हैं, हमारे पास कुछ पोस्ट है, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आपके जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं उनके पास अभी एप्पल लिखना नहीं आ रहा है। वो तो मतलब कि अच्छा पहली दूसरी क्लास तो उन्होंने पढ़ी होगी ना, उन्होंने टेस्ट क्लियर किया होगा, लेकिन वो पाइनएप्पल लिखना नहीं आ रहा है, एप्पल लिखना नहीं आ रहा, पर्पल लिखना नहीं आ रहा है। जी। If a student does not know how to write an alphabet, it is completely the responsibility of the primary teacher, and they have to improve themselves so that the children can. और मिडिल स्कूल की कोई गलती नहीं है। Every teacher is trying to my best. अच्छा ऐसे मतलब कि बेस्ट देंगे। बेस्ट देंगे और नो प्रॉब्लम विल बी क्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। चलिए।